हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट 2.0। मित्रों, मैं हूं शिवम कुशवाहा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से संबंधित आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन हम सारी अपडेट को कवर करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि ओला किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ई स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है, कि ओला किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। तो इसका सही आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक स्थान है होसुर। तो होसुर नामक स्थान पर तमिलनाडु में ओला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर कारखाने की स्थापना करेगा। इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट और ओला के बीच 2400 करोड़ रुपए की डील हुई है। 2400 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इससे क्या होगा कि भविष्य में भारत की इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात में जो आत्मनिर्भरता है उसमें कमी आएगी। ठीक है। और तमिलनाडु के बारे में एक और बात आपको हम बता दें कि तमिलनाडु अंगदान के मामले में शीर्ष स्थान पे है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस राज्य ने अपने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। ठीक है। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। तो ये आपका अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में प्रगति के लिए, चिकित्सा सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए ये कदम उठा रही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, हाल ही में श्रीपति खान चनाले, याद रखिएगा इसे, श्रीपति खान चनाले का निधन हो गया। ये कौन थे, किससे संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर होगा कि ये पहलवानी से संबंधित थे, पहलवान थे। ठीक है। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि श्रीपति खान चनाले जो कि एक पहलवान थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस खिताब से सम्मानित किया गया था। तो ये भारत के पहले हिंद केसरी रहे हैं। हिंद केसरी सम्मान से इन्हें, खिताब से इन्हें नवाजा गया है। 1959 में इन्हें हिंद केसरी के खिताब से सम्मानित किया गया है, याद रखना इसे। नेक्स्ट है शाहीन हवाई युद्धाभ्यास। शाहीन हवाई युद्धाभ्यास किस किस के बीच हुआ है। तो शाहीन हवाई युद्धाभ्यास पाकिस्तान और चीन के बीच किया गया है। पाकिस्तान और चीन के बीच। ठीक है। पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन हवाई युद्धाभ्यास हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। किस राज्य सरकार ने अपने लोगों को मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की है। तो बिहार गवर्नमेंट ने अपने राज्य के लोगों को मुफ्त कोविड-19 के टीके को देने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो गणतंत्र दिवस 2021 के जो मुख्य अतिथि हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि होंगे। एक और प्रश्न यहाँ से कि बोरिस जॉनसन यूके की तरफ से गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले किस क्रम के व्यक्ति होंगे। तो छठे व्यक्ति होंगे, है ना, याद रखना इसे कि ये यूके की तरफ से सम्मिलित होने वाले इस समारोह में छठे व्यक्ति होंगे। इससे पहले 5 सम्मिलित हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लोसार महोत्सव, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। लद्दाख लोसार महोत्सव मनाया गया
तो यह महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। तो लोसार दरअसल क्या है कि लोसार एक तिब्बती भाषा का शब्द है ना। तो लेह लद्दाख में आप जानते हैं कि तिब्बतियों की संख्या ज़्यादा है। और एक प्रश्न यहाँ से और ये बनता है कि लोसार जो महोत्सव है ये किससे संबंधित है। तो ये न्यू ईयर, नव वर्ष से संबंधित एक त्यौहार है। किससे संबंधित है? न्यू ईयर से संबंधित ये पर्व है। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरबीआई अपना पहला स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा। तो इसका राइट आंसर है जयपुर। आरबीआई अपना पहला ऑटोमेटेड नोट प्रोसेसिंग सेंटर जयपुर में स्थापित करेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्ब्रोस डालामिनी किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो एम्ब्रोस डालामिनी एक अफ्रीकी देश है, एस्ताविनी के प्रधानमंत्री हैं जिनका हाल ही में कोविड-19 कोरोना के कारण निधन हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राडम नरसिम्हा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राडम नरसिम्हा का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये आपके इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है। इसरो की कमेटी में मेंबर भी रह चुके हैं और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स और GSLV मार्क 3 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के इनपुट में भी इनका योगदान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विजन 2035, याद रखना है आपको, विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर है कि नीति आयोग के द्वारा ये विजन 2035 जारी किया गया। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि नीति आयोग के द्वारा भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी विजन जारी किया गया। तो वो विजन कौन सा है? विजन 2035। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक कौन सी पुस्तक है? शौर्य अनबाउंड। जो शौर्य अनबाउंड पुस्तक है, दरअसल ये पुस्तक CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा शहीदों की याद में एक पुस्तक लॉन्च की गई है शौर्य अनबाउंड नाम से, जिसका विमोचन आपके लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा विमोचित की गई है। तो शौर्य अनबाउंड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ओम बिरला के द्वारा। लास्ट प्रश्न है, अम्मा क्लिनिक शुरू किया गया। अम्मा क्लिनिक ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। चिकित्सा सुविधाओं की जनमानस तक पहुंच को बनाने के लिए ये क्लिनिक शुरू किया गया, जिसमें एक डॉक्टर, एक नर्स और एक सहायक की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से लगभग 2000 क्लिनिकों का शुभारंभ तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है। बस आज के इतना ही। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। धन्यवाद।